हे गाइस, वेलकम बैक टू साइबर सेक यूट्यूब चैनल। मेरा नाम किंगस्टन है और इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईपी वर्जन 4 के बारे में, उसके क्लासेस के बारे में। ये पार्ट 2 वीडियो पे है, जो कि पार्ट 1 पे मैंने आईपी एड्रेस के बारे में बताया था और एनआईसी कार्ड, लूप बैक एड्रेस वगैरह के बारे में मैंने बताया था। तो आई होप कि मुझे इसे दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा कुछ तो आप पहले वाले पार्ट को देख सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है आईपी वर्जन 4 के क्लासेस। लेकिन उससे पहले हम लोग स्विच के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि पिछले क्लास पे हम लोग छोड़ दिए थे। मैंने कहा था कि ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे स्विच के बारे। तो स्विच के बारे अगर मैं बताऊंगा तो उसके साथ मैं हब और ब्रिज और रिपीटर्स के बारे में मैं बता दूंगा, ये इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, स्विच ना ये कुछ इस तरीके का दिखता है। स्विच का यूज़ हम लोग करते क्यों है? तो देखिए, हमारे जो घर के राउटर्स है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 या 5 कंप्यूटर लगा सकते हैं। जो पीछे में जो RJ45 केबल होता है ना, RJ45 इस तरीके का होता है, ये ब्लू कलर का है। और ये जो येलो वाला आप देख रहे हैं, ये पैच वायर इसको बोलते हैं। और जो ये ब्लू कलर का है, इसको RJ45 केबल बोलते हैं। और ये बनाने वाला जो है वो है EIA और TIA, ये ब्रांचेस है आईकैन का, जो कि पिछले वीडियो पे मैंने बताया था। तो यहाँ पे वही वायर लगता है और वो वायर फिर हम लोग कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। तो इसमें आप देखिए, ये टोटल 24 पोर्ट्स आपको मिलेंगे स्विच में। और स्विच के पहले हम लोग यूज़ करते थे हब। हब कुछ इस तरीके का दिखता है। तो अब हम लोग स्विच क्यों यूज़ करते हैं और हब क्यों नहीं यूज़ करते? तो देखिए, हब भी यूज़ करते हैं लेकिन बहुत रेयर केस पे, क्योंकि देखिए हब का कुछ डिसएडवांटेज है और उस डिसएडवांटेज को हम लोग एज ए एडवांटेज भी ले सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि स्विच का एडवांटेज क्या है और हब का डिसएडवांटेज क्या है, दोनों का क्या क्या डिफरेंस है। तो इसको समझने से पहले हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे डायग्राम पे। तो देखिए, यहाँ पे हब है, पहला वाला कंप्यूटर हम लोग समझते हैं। ये जो है ये 192 और ये लास्ट में ये 1 है, तो ये इसका आईपी एड्रेस है पहले सिस्टम का। और ये जो लास्ट में ये 2 है, ये इसका आईपी एड्रेस है और ये 3 इसका है। तो अगर कंप्यूटर 1 को अगर सेंड करना है कोई डेटा कंप्यूटर 3 को, तो अब ये कैसे जाएगा? रिक्वेस्ट जाएगा हब के थ्रू। हब पे जाने के बाद फिर कंप्यूटर 3 के पास आएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। हब में क्या है कि ये ना सबको ब्रॉडकास्ट कर देता है। अब ब्रॉडकास्ट, यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट क्या है, ये मैंने पहले वीडियो पे बताया था। तो ये ब्रॉडकास्ट कर देता है। तो जो आप डेटा, अगर कोई प्राइवेट डेटा है, अगर आप सिर्फ 3 को ही सेंड करना चाहते हैं, ये वाले सिस्टम को, तो ऐसा नहीं होगा, ये सबको ब्रॉडकास्ट करेगा। अगर कोई और सिस्टम भी लगा हुआ है, इधर कंप्यूटर 4 लगा हुआ है, तो ये उस पर भी चले जाएगा। तो इसका डिसएडवांटेज ये है। अगर एडवांटेज के तरीके से अगर देखें तो इसका एडवांटेज है, मान लीजिए अगर आप सबको ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप हब यूज़ कर सकते हैं। वहीं अगर हम लोग स्विच की बात करें तो स्विच में क्या होता है? स्विच में एक ARP टेबल जनरेट होता है, यानी कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये एक टेबल जनरेट होता है जिसमें एक तरफ आईपी एड्रेस होता है सिस्टम का और दूसरी तरफ मैक एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस तो भले चेंज हो जाएगा, आप चेंज कर दोगे, लेकिन मैक एड्रेस आप चेंज नहीं कर सकते उस सिस्टम का। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई यूनिक तरीके से किया जाता है सिस्टम को, ताकि डेटा उसी को पहुंचाया जाए जिसके लिए वो डेटा है। अगर यहाँ पे कंप्यूटर 1 कनेक्टेड है इस स्विच से और अगर ये सेंड करना चाहता है डेटा 4 को, तो 4 के पास ही जाएगा। कैसे जाएगा? पहले तो देखिए, ये जो टेबल है ये जनरेट होता कैसे है, ये हम लोग समझते हैं। तो जब स्विच को ऑन ऑफ करते हैं इस स्विच को, तो क्या होता है कि ये एक ARP पैकेट सबको सेंड करता है। और वो क्या होता है उसमें कि उसमें मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस आपका दोनों चला जाता है स्विच के पास। और ये सब इकट्ठा करने के बाद ये टेबल एक बना लेता है और टेबल पे ऐसे ये सेट कर देता है, इधर आईपी है, इधर मैक है, पहले सिस्टम का आईपी इधर है, पहले सिस्टम का मैक एड्रेस इधर है। तो इस तरीके से ऐसे करते करते ये पूरा जितना भी सिस्टम है ये टेबल जनरेट कर लेता है। तो इसको बोलते हैं ARP टेबल। वहीं अगर RARP की अगर बात की जाए, यहाँ अगर R लगा देते हैं तो वो रिवर्स वाला हो जाएगा। तो हम लोग पहले ARP को समझते हैं। तो देखिए, ये होता कैसे, ये टेबल जो जनरेट हुआ तो मतलब सिर्फ ये 4 को ही कैसे भेज रहा है? तो हम लोग का सबसे पहले यहाँ पे जाएगा 1 के पास डेटा, 1 से डेटा होते होते स्विच के पास जाएगा। अब स्विच देखेगा कि ये डेटा रिक्वेस्ट कौन किया है,
तो सिस्टम 1 ने किया, तो सिस्टम 1 का आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस देखेगा कि हाँ ये है, और ये अपने पास तो पहले से ही बना हुआ है टेबल पे। अब ये भेज किसको रहा है, तो जिसको भेज रहा है उसका आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस तो होगा ही ना, क्योंकि मैंने पहले वीडियो पे ही कहा था कि अगर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को अगर डेटा सेंड कर रहा है तो दोनों का आईपी एड्रेस एक दूसरे के पास होना चाहिए, तभी वो डेटा ट्रांसफ़र होगा। तो उसी तरीके से मैक एड्रेस भी एक दूसरे का होना चाहिए, एक दूसरे के पास। तो ये काम कैसे करेगा कि स्विच अपने टेबल पे देखेगा कि ये भेजना किसको चाह रहा है, तो इसका आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस को मैच करेगा अपने टेबल पे, तो देखेगा कि हाँ यहाँ पे मैक एड्रेस, ये चौथा वाला कंप्यूटर है, तो चौथा कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस है वो यहाँ पे है, यानी फोर्थ का जो सिस्टम का इंफॉर्मेशन है वो फोर्थ लाइन पे है। तो हाँ, ये समझ में आ गया इतना तक आपको, और ये डेटा यहाँ पे आके 4 के पास ये ड्रॉप कर देगा। अब क्या है, अब इसको और अच्छे से अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो अगर कंप्यूटर 1 को फेसबुक खोलना है तो क्या होगा कि यहाँ से यहाँ रिजॉल्व होने के लिए जाएगा, रिक्वेस्ट करेगा फेसबुक के लिए, तो वो स्विच को होते हुए ही, वो राउटर को पार करते हुए ही ना जाएगा। तो यहाँ से वो गया स्विच के पास, स्विच से होते हुए राउटर के पास जाएगा। तो स्विच क्या करेगा कि देखेगा कि मेरे पास रिक्वेस्ट किसके तरफ से आया है, तो रिक्वेस्ट आया है कंप्यूटर 1 की तरफ से, तो उसका आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस तो इस पे पहले से सेट किया हुआ है, तो यहाँ पे इसका आईपी एड्रेस और इसका मैक एड्रेस है। अब क्या होगा कि जब फेसबुक रिप्लाई करेगा उस आईपी एड्रेस को, तो क्या होगा कि उधर से जब रिप्लाई आएगा फेसबुक का, तो इधर से होते आया और स्विच के पास आया, तो यहाँ पे स्विच में क्या होगा कि देखेगा कि ये जो रिप्लाई आया किसके लिए आया, तो सब में चेक करेगा, यानी कि वो अपना टेबल पे देखेगा कि आया किसके लिए, तो देखेगा कि हाँ ये रिक्वेस्ट इसने सेंड किया था, और ये जो रिप्लाई आया है ये रिप्लाई इसके लिए आया है, तो वो फिर सिस्टम 1 के पास आ जाएगा और सिस्टम 1 के कंप्यूटर पे वो फेसबुक खुल जाएगा। तो इस तरीके से ये स्विच काम करता है और ARP टेबल काम करता है। और ये जो रिप्लाई आया ना, और ये जो वापस से वो सर्च किया कि ये डेटा किसके लिए आया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं RARP। सिंपल है, कुछ मुश्किल वाली बात नहीं है कि आपको ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आएगा, तो बस यही है। हब किस तरह काम करता है, स्विच किस तरह काम करता है। एक और हो जाता है ब्रिज। ब्रिज क्या है कि देखिए, ब्रिज जो है ये 2 लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल ये आपका दोस्त का घर है और इधर आपका है, अगर आप दोनों राउटर को कनेक्ट करोगे तो आप वहाँ पे ब्रिज का यूज़ ले सकते हो। तो ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस पे यूज़ होते हैं। जैसे अगर इधर कोई कैंपस है, इस कैंपस को अगर इस कैंपस से कनेक्ट करना है तो वहाँ आप ब्रिज लगा सकते हो। तो इस तरीके से ये काम करता है ब्रिज। फिर देखते हैं हम लोग रिपीटर्स। तो रिपीटर समझने से पहले हम लोग ना कुछ सबमरीन के बारे जान लेते हैं। देखिए, जो हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, जो केबल रहता है उसको हम लोग बोलते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल, जो कि समुंदर के नीचे से होते होते हमारे इंडिया में आता है, अलग अलग जगह पे आता है, युगांडा, जहाँ पे भी जो भी है, जैसे साउथ अफ्रीका है, तो यहाँ पे भी सबमरीन केबल लगा हुआ है, तभी ये लोग यूज़ कर पा रहे हैं इंटरनेट। ओके, यहाँ तक तो आई होप कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। अब देखिए, ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल है ये कुछ इस तरीके का दिखता है, जो कि समुद्र के नीचे पे होते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे चैनल्स होते हैं जो कि बिछे हुए रहते हैं, और इसके थ्रू ही इंटरनेट आता है। तो आप सोचिए कि अगर बात करें USA से हमारे पास इंटरनेट आ रहा है हमारे इंडिया पे, तो सोचिए कितना दूर से वो इंटरनेट आ रहा है। तो अगर ये कुछ दूर आए और क्या हो कि आपका इंटरनेट यहाँ पे स्लो हो जाए, फिर तो यहाँ आते आते आपके इंडिया पे तो इंटरनेट पहुँचेगा नहीं। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए वहाँ पे एक रिपीटर लगाया जाता है, ताकि जो इंटरनेट आया है और यहाँ पे जो स्लो हुआ है तो ये बफरिंग होने नहीं देता है। यहाँ पे पहले वेट करता है कि सारा जो इंटरनेट वो आया, यहाँ पे जो भी डेटा वगैरह है तो वो यहाँ तक आया। इसके बाद फिर ये अपने फोर्स के साथ ये आगे भेज देता है, और जैसे ही ये कुछ दूर जाता है और अगर लगता है कि ये मतलब इंटरनेट स्लो होने वाला है, तो वहाँ पे एक रिपीटर हुआ करता है, और वो रिपीटर सेम चीज़ करता है, यहाँ तक आया, एम्पलीफाई करेगा, फिर से उस नेटवर्क को, उस डेटा को यहाँ जमा करेगा, और फिर से वो फोर्स के साथ वो आगे भेज देगा, और इस तरीके से होते हुए हमारे इंडिया पे आता है, समुद्र के नीचे से होते होते।
तो रिपीटर कुछ इस तरीके का दिखता है, आप देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये पिछले क्लास का टॉपिक था। अब हम लोग जानते हैं IPv4 के बारे में। IPv4 IP वर्जन 4। वैसे तो IP का 2 वर्जन है, एक है 4 एक है 6। तो 6 के ऊपर उतना रिसर्च नहीं किया गया था, क्योंकि पहले IP वर्जन 4 पे बहुत जगह था, लेकिन अब जगह नहीं है क्योंकि बहुत सारा कंप्यूटर हो गया, सबको उतना सारा IP प्रोवाइड करना पड़ता है। तो उसके लिए फिर एक सिस्टम आया, सबनेटिंग। सबनेट किया जाता है, सबको टुकड़े टुकड़े करके सबको, जैसे मान लिया जाए आपको अगर चाहिए 10 IP, तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें रेंज पकड़ के अगर आप देते हो तो इसमें लॉस हो जाता है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं ये सारी चीज़ों को। तो हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। IP वर्जन 4 इज बेसिकली यूज फॉर पब्लिक नीड। पब्लिक के नीड के लिए यूज होता है IP वर्जन 4, जैसे होम, घर के लिए, ऑफिस के लिए, छोटा मोटा कंपनी, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह के लिए। उसी तरह IP वर्जन 4 इज ग्लोबली एलोकेशन बाय आईना। आईना क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया था। IP वर्जन 4 हैज 5 क्लासेस। इसका टोटल 5 क्लास होता है, A, B, C, D और E। IP वर्जन 4 इज 32 बिट एड्रेस, ये 32 बिट का एड्रेस होता है। IP वर्जन 4 इज क्लासफुल एड्रेस, क्लासफुल एड्रेस होता है। और IP वर्जन 4 जो है वो 4 ब्लॉक्स का होता है और पर ब्लॉक्स पे 8 बिट सपोर्ट करता है। ब्लॉक को हम लोग एज ए ऑक्टेट भी बोल सकते हैं, 4 ऑक्टेट। अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, ये जो IP एड्रेस है ये 192.168.0.5 और 1, ये सामने वाला जो होता है ना, इसको हम लोग रेंज बोलते हैं। That is why it is क्लासफुल एड्रेस। अगर किसी को आप रेंज पकड़ के दे देते हो तो वो क्लासफुल एड्रेस पे चला जाएगा। अगर उसके साइड पे अगर स्लैश, यानी कि मैं दिखाता हूँ आप लोग को, जैसे मान लीजिए ये कोई IP एड्रेस है, मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया। अगर यहाँ मैं स्लैश देकर अगर यहाँ पे लिख दूँ 16 या 15 लिख देता हूँ, तो ये सबनेट किया हुआ, यानी कि आप इसको किसी को जितना रिक्वायरमेंट है उतने रिक्वायरमेंट पे ही आपने उसको IP दिया है। अगर उसको 4 कंप्यूटर का ही ज़रूरत है तो 4 कंप्यूटर के लिए 4 IP एड्रेस, तो उतना ही आप दोगे। लेकिन उसके लिए एक मैकेनिज्म यूज़ होता है, एक टेक्निक यूज़ होता है कि आप 4 नहीं, मतलब एक ओवरऑल यूनिट बना के आप उसको देंगे, जैसे 8। तो 4 तो आप नहीं दे पाओगे, लेकिन हाँ 8 IP एड्रेस उसको दे पाओगे या 6 दे पाओगे। तो हम लोग वो सबनेटिंग पार्ट पे देखेंगे। फिलहाल के लिए इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से समझते हैं क्लासेस को। तो देखिए, IP वर्जन का जो 4 है उसका टोटल 5 क्लास होता है, A, B, C, D और E। तो A में जो होता है वो पहला, अगर A का बात करें तो उसका एक नेटवर्क होता है, एक नेटवर्क पार्ट होता है। ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक या फिर ऑक्टेट। तो ये होता है आपका पहला जो ऑक्टेट है, ये नेटवर्क होता है, क्लास A का बात कर रहा हूँ। और फिर जो ये 3 जो ऑक्टेट खाली है, ये जो है ना, ये होस्ट के लिए होता है। हाँ, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे IP वर्जन 4 इज डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस विद लिमिटेड रेंज। ये कुछ लिमिटेड रेंज पे ही होते हैं। जैसे कि इसका रेंज होता है, क्लास A का रेंज है 1 से लेके 126 तक। और यहाँ साइड में देखिए 127 इज लूप बैक IP एड्रेस, इसलिए ये जो है ना, इसको हम लोग यूज में नहीं ले सकते। ये आपका सिर्फ सिस्टम को चेक करने के लिए होता है, NIC कार्ड को चेक करने के लिए। मैंने पिछले वीडियो पे बताया था आप लोगों को। तो इसका जो रेंज है 1 से लेके 126 तक होता है। अब ये रेंज क्या है हम लोग देखेंगे आगे। फिर आता है क्लास B। क्लास B का रेंज है 128 से 191। अब देखिए, इतना सारा याद कैसे रहेगा आपको, तो आपको नोट्स बनाना पड़ेगा इसके लिए, ऑब्वियस सी बात है। तो 1 से लेके 126 तक जो ये क्लास A का जो रेंज है वो हम लोग बेसिकली ज़्यादातर यूज़ करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क पे। दूसरा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क पे यूज़ करते हैं, जो कि जिसका रेंज है 128 से 191 तक। अब 191 है, अगर 192 यहाँ लिख दें तो वो फिर वो B में नहीं आएगा, वो C में चला जाएगा। ये डिवाइड करने के लिए रेंज, तो ये जो C है ये 192 से लेके 123 तक इसका रेंज है, जो कि हम लोग घर पे यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर पे। आप देखे होंगे जब आप अपने कंप्यूटर खोलेंगे और उसमें आप सर्च करेंगे CMD, फिर उसमें ओपन करेंगे, अपना IP कॉन्फ़िग डाल के अपना IP एड्रेस देखने की कोशिश करेंगे। मैंने पिछले वीडियो पे बता रखा है। तो अब जैसे आप खोलेंगे तो उसमें आपको 192 से लेके 192.168 और कुछ भी ऐसा होगा, वो नेटवर्क पार्ट होता है। और लास्ट का जो नंबर होता है, जैसे 1 किसी का, 2 किसी का, 112, तो वो जो आप देखते हैं ना, वो होस्ट ID होता है, आपके कंप्यूटर का नंबर होता है।
तो ये है आपका C, और D जो है, D का जो रेंज है ये 224 से 239 तक इसका रेंज होता है, और ये रिजर्व होता है मल्टीकास्टिंग के लिए। और ये जो E देख रहे हैं ना आप, ये 240 से लेकर 255 तक इसका रेंज होता है, रिजर्व फॉर ब्रॉडकास्टिंग, वेदर रिसर्च एंड साइंटिफिक पर्पसेस के लिए, रिसर्च वगैरह के लिए ये दोनों यूज़ किया जाता है। तो इसको हम लोग यूज़ में नहीं ले सकते। हम लोग जो यूज़ लेंगे और जानेंगे वो इनके बारे जानेंगे, सिर्फ A, B और C और D। लेकिन ये दोनों का जो नंबर है, जो रेंज है, इनको भी दिमाग पे आपको सेट कर लेना है कि ये इतना रेंज होता है। अगर आपको कोई पूछ ले कि 120, ये जैसे 128 है, अगर बोल दे कि 129 IP एड्रेस ये कौन से क्लास पे आता है, तो आपको बता देना है कि ये B क्लास पे आता है, अगर कोई ऐसे पूछता है तो। अब इसको हम लोग और अच्छे से समझते हैं। अब देखिए क्लास A का अगर बात करें हम लोग, तो क्लास A का जो ये आप देख रहे हैं ना, इट इज़ यूज्ड फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ अनलिमिटेड होस्ट, सॉरी यहाँ पे होस्ट होगा, कनेक्शन लाइक फेसबुक, yahoo.com। तो ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस पे यूज़ किए जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो 10 है, ये 10 कौन सा रेंज पे आता है, ये आता है आपका A में। और A किसके लिए यूज़ होता है, WAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क के लिए। तो वही चीज़ है, ये जो है ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस पे यूज़ किए जाते हैं। और इसका नेट मास्क होता है 255, यानी कि अभी के लिए आप इतना समझिए कि ये जो आप 10 देख रहे हैं ना, आप इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते। बाकी जो ये पीछे में आपका 10 और 10 है, आप सिर्फ इसको ही छेड़छाड़ कर सकते हैं। अगर आप 10 है, अगर 10 को अगर 11 कर देंगे तो फिर नेटवर्क ही चेंज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे देखिए एक N है और 3 HH है, यानी कि पहले नेटवर्क पे ये जो N दिख रहा है, ये नेटवर्क आपको डिफाइन करता है। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो देखिए ये है क्लास A का IP एड्रेस। अब क्लास A में क्या होता है कि क्लास A में एक नेटवर्क पार्ट होता है और 3 होस्ट पार्ट होता है, और हर एक पार्ट में जो हर एक ब्लॉक है उसमें सिर्फ 8 बिट सपोर्ट करता है। बिट, बाइट, MB, GB ये तो समझ में आता होगा आप लोग को। तो हर एक ब्लॉक पे सिर्फ 8 बिट सपोर्ट करता है। तो अगर सबको ऐड कर दे तो 32 बिट आता है। इसलिए वहाँ पे लिखा हुआ था कि IP एड्रेस जो होता है वो 32 बिट का होता है, इसलिए ये कहा जाता है ऐसे। तो पहला जो पार्ट है उसको हम लोग नेटवर्क पार्ट बोलते हैं, बाकी जो है वो होस्ट पार्ट है। अब नेटवर्क पार्ट क्या है, तो मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ। देखिए ये एक घर है, ठीक है, और इसमें आपको दिया जाता है नेटवर्क पार्ट 1, और यहाँ पे डॉट है। यहाँ पे अगर 0 ले लेते हैं, यहाँ पे भी डॉट, यहाँ पे भी 0 ले लेते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। यहाँ 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए। तो ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा फर्क कि आप कुछ भी ले लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ ना अभी समझाने के लिए। और यहाँ पे एक 1 लगा लेते हैं। तो देखिए ये जो नेटवर्क पार्ट है ना, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ये क्लास A में आता है, मैंने अभी बताया था ना 1 से लेके 126 तक। तो ये क्लास A का है, तो इसमें होता है एक नेटवर्क पार्ट। तो ये एक नेटवर्क जो है ना, ये इस घर का नेटवर्क का बात कर रहा हूँ मैं। ये जो घर का जो नेटवर्क है ना, ये एक नेटवर्क हो गया। अगर इधर आपको कोई दोस्त का घर है तो इसका नेटवर्क अलग होगा, इसका में भी कुछ भी हो सकता है। इसका हो जाएगा, अगर 32 है, 32.1.1.5 कुछ ऐसा इसको IP एड्रेस अगर मिलता है। फॉर एग्जांपल मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये इसको चेंज नहीं कर सकता है। अगर हम लोग 32 को अगर 33 कर देते तो ये नेटवर्क पे नहीं रहेगा, फिर तो दूसरे घर पे चला जाएगा, दूसरे जगह पे चल जाएगा, वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पे चले जाएगा। और फिर अगर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डेटा सेंड करेगा तो वो डेटा सेंड होगा नहीं। तो इसलिए नेटवर्क पार्ट को हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते। बाकी ये जो पीछे वाला है ना, ये आपको होस्ट बताता है। ये एक रेंज के तरीके से काम करता है। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये ऊपर वाले डायग्राम पे आप देखिए ये किस तरीके से मैं आपको समझाऊँ। हाँ, तो देखिए इसको बोलते हैं आवर, यानी कि घंटा। इसको आप घंटा मान लीजिए, इसको मिनट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, इसको मिली सेकंड मान लीजिए। तो इसका रेंज होता है 0 से लेकर 255 तक, 1 2 3 4 5 6 ऐसे होते होते। अगर सिस्टम उतना हुआ तो, जैसे अगर 1 हुआ तो एक कंप्यूटर, 2 हुआ तो 2 कंप्यूटर, तो ऐसे होते होते 255। सोचिए कि 255 कंप्यूटर आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इसका बात कर रहा हूँ, एक होस्ट। उसी तरह अगर इसकी बात की जाए दूसरा,
दूसरा का अगर बात की जाए, दूसरा ऑक्टेट की, तो इसमें भी आपका क्या होगा, एक मिनट मैं क्लियर कर देता हूँ। जब मान लिया जाए कि ये पूरा 255 भर गया, ये वाला ये पूरा भर गया, अगर 255 हो गया तो यहाँ पे फिर 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा और फिर से ये स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे होते होते यहाँ जब 255 होगा तो फिर से ये 2 हो जाएगा। मतलब कि ये पहले 1 था ना सेकंड वाले पे, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे होस्ट कनेक्ट किया जा सकता है और इतना सारा होस्ट आ सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि आपका जो क्लास ए है उसमें आपका टोटल इतना कंप्यूटर आ सकता है, इतना होस्ट आ सकता है, इतना होस्ट का कैपेसिटी है, इतना आईपी एड्रेस, मतलब इतना होस्ट को इतना आईपी एड्रेस दिया जा सकता है हर एक कंप्यूटर को। मेरा कहने का मतलब है कि ये पहला वाला तो नेटवर्क पार्ट हो गया जिसको आप नहीं कुछ कर सकते हैं, बाकी इतना जो है ये होस्ट पार्ट हो गया। तो सोचिए कि ये जो आप 256 देख रहे हैं ना, वो जीरो को लेकर हम काउंट कर रहे हैं, मैं जीरो को लेकर काउंट कर रहा हूँ। जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे ना कि जीरो से लेकर 255 तक, तो अगर जीरो को भी अगर काउंट करें तो 256 हो जाता है। तो अगर 256 इंटू 256 इंटू 256 करें तो सोचिए कि ये तीनों अगर होस्ट को अगर ऐड कर ले हम लोग, इंटू कर ले, मल्टीप्लाई कर ले, तो इतना होस्ट आ सकता है क्लास ए में। तो सोचिए अगर किसी को रेंज देकर अगर हम लोग आईपी एड्रेस दे, अगर मान लिया जाए ये स्लैश नहीं लगाते, ठीक है, अगर किसी को दे दे कि आपको दे देते हैं 10, ठीक है, और अगर किसी एक बंदे को अगर दे दिया जाए 10 पूरा का पूरा 10, उस रेंज को पकड़ के अगर दे दिया जाए तो एक आदमी को इतना कंप्यूटर हो जाएगा, मतलब इतना आईपी एड्रेस उसको मिलेगा, जबकि उसको यूज़ क्या है, सिर्फ एक ही कंप्यूटर यूज़ करना चाहता है। तो ऐसे में तो आईपी एड्रेस बहुत जल्दी सॉर्ट हो जाएगा। तो इसलिए सबनेटिंग आया, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए, ठीक करने के लिए कि सबनेटिंग किया जाए अगर, तो जिसको जितना रिक्वायरमेंट है उसको उतना ही आईपी एड्रेस दिया जाएगा। अगर किसी को 4 कंप्यूटर है और उसको 4 आईपी एड्रेस ही चाहिए तो उसको उतना ही आईपी एड्रेस मिलेगा, ना कि उसको इतना आईपी एड्रेस मिलेगा। आप समझ रहे हैं, सोचिए इतना। तो यही है इसका नेटवर्क पार्ट और होस्ट पार्ट, और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। फिर हम लोग आते हैं क्लास बी में। तो क्लास बी में आपका आ जाता है 2 नेटवर्क पार्ट और 2 होस्ट पार्ट, यानी कि ये 2 पार्ट जो नेटवर्क है इसको आप छू नहीं सकते। अगर नेटवर्क पार्ट में कुछ गड़बड़ हुआ, जैसे मान लेते हैं कि यही आईपी एड्रेस को मैं कॉपी करता हूँ, ये आईपी एड्रेस मैंने कॉपी किया, तो इसका जो 2 पार्ट है, ये पहला नेटवर्क हो जाएगा, दूसरा भी नेटवर्क हो जाएगा, और बाकी का जो होगा वो होस्ट पार्ट होगा और होस्ट पार्ट होगा। यानी कि आप ये 2 पार्ट को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप थोड़ा सा भी इसमें कुछ गड़बड़ होता है, अगर 3 हो जाता है तो फिर तो नेटवर्क ही चेंज हो जाएगा, फिर वो आपके घर के नेटवर्क पे थोड़ी रहेगा, वो किसी और जगह पे काम करने लगेगा वो आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे वही चीज़ है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे भी 10 है। तो यहाँ पे अगर आप मान के चलते हैं कि आपको ये आईपी एड्रेस मिला आपके सिस्टम पे ये, तो आप अगर दूसरा सिस्टम पे अगर आप आईपी एड्रेस असाइन करते हो तो वो हो जाएगा 11। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए वो सब हटाइए, यहाँ पे नेटवर्क पार्ट ये हो गया, इसको तो आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ मान लेते 0, यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे है 1। तो ये जो 1 है ये आपका कंप्यूटर है, ये होस्ट बताता है कि आपका होस्ट कितना है। तो पहला कंप्यूटर हो गया। फिर उसी तरह अगर इसको हम लोग कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और अगर यहाँ पे दूसरा कंप्यूटर है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, उसी तरह यहाँ पे 3 हो जाएगा, और ऐसे करते करते 255 तक जाएगा। यहाँ कितना जाएगा, 255 तक जाएगा, और जैसे 255 यहाँ पे फुल हो जाएगा तो फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ जैसे 1 होगा तो यहाँ से फिर से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। 1 कंप्यूटर 1, फिर से कंप्यूटर 2, ऐसे करते करते ये होते जाता है। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपका नेटवर्क पार्ट हो गया 2, और ये आपका होस्ट पार्ट हो गया। तो नेटवर्क पार्ट भी जो है वो भी अलग होता है, जैसे पहले नेटवर्क पे है आप, दूसरे नेटवर्क पे है आप, तीसरे नेटवर्क पे है आप। अगर मान लेते हैं कि इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 1, यहाँ पे भी अगर हम लोग ले ले 1, यहाँ पे भी हम लोग ले ले 1, नहीं यहाँ 0 ले लेते हैं और यहाँ पे 1 ले लेते हैं। तो आपका पहला नेटवर्क हो गया, ठीक है, इसको हटा लेते हैं, इसको भी 0 कर देते हैं फॉर एग्जांपल। तो ये आपका क्लास ए का आईपी एड्रेस हो गया। तो क्लास ए का अगर आईपी एड्रेस हो गया तो ये कैसे होगा,
ये पहला नेटवर्क हो गया। ओके, इसको हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पे ये अगर यहाँ पे 2 कर देते तो ये दूसरा नेटवर्क हो गया। फिर आपके घर पे नहीं हुआ, ये दूसरे के घर पे ये काम करने लगेगा। ये आईपी एड्रेस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि क्लास ए का जो आईपी एड्रेस होता है वो हम लोग यूज़ नहीं ले सकते हैं। वो फिर उसके लिए आपको सबनेटिंग करना पड़ेगा, जो कि क्लास लेस होता है। अगर आप रेंज पकड़ के देंगे तो वो क्लास फुल होगा। तो यहाँ पे ये पहला वाला आपको नेटवर्क आईडी हो गया और दूसरा ये जो 3 हो गया ये होस्ट आईडी हो गया। ये आपका होस्ट है, ये आपको होस्ट बताता है कि कितना कंप्यूटर्स है उस पर। लास्ट में यहाँ पे 1 है। हो सकता है कि किसी का यहाँ पे 123 है, किसी का यहाँ पे 124 है, 123 ही है, और यहाँ पे किसी का शो हो रहा है 124। तो ये आपका आईपी एड्रेस है। तो अगर आप दूसरा कंप्यूटर ऐड करोगे तो आपका क्या होगा, आपका जो दूसरा कंप्यूटर ऐड होगा वो होगा यहाँ पे 125 होगा। नंबरिंग हो रहा है यहाँ पे 4 के बाद 5, 6, 7, 8 अगर आपको सबनेट करके आईपी एड्रेस दिया जाता है तो। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात कर ले, नेटवर्क को समझने की कोशिश कर रहे हैं। नेटवर्क क्या है और होस्ट क्या है। तो ये 1 नेटवर्क हो गया डॉट, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 0, फिर उसी तरह 0 ले लेते हैं, फिर उसी तरह यहाँ पे 1 ले लेते हैं। तो ये हो गया पहला नेटवर्क और ये हो गया पहला कंप्यूटर। अब अगर हम लोग इसी तरह बहुत सारे कंप्यूटर लगा लेते हैं तो, एक सेकंड, ये गलती से ये कॉपी हो गया, सॉरी, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। हाँ, अगर बहुत सारा कंप्यूटर है तो इसके बाद क्या होगा, दूसरा कंप्यूटर यानी कि 2 होगा। और इसी तरह करते करते यहाँ पे अगर 255 हो जाता है तो यहाँ पे मान लेते हैं 255 हुआ, तो यहाँ पे उसी तरह फिर 1 हो जाएगा, 1 होगा, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, ये पहला वाला ये जो 1 है ये 1 का 1 ही रहेगा, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा। और ऐसे होते होते जब ये 255 हो जाएगा तो यहाँ पे भी यहाँ 2 हो जाएगा। और इस तरह अगर ये भी 255 हो जाता है तो फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा। और फिर अगर उसी तरह सेम कंडीशन चलता रहा और फिर उतना सिस्टम अगर आपके पास अगर है तो फिर अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे फुल हो गया, यहाँ पे भी 255 लगा लेते हैं, यहाँ पे भी 255 हो गया, यहाँ पे भी 255 हो गया और यहाँ पे भी 255 हो गया। इतना होस्ट लग चुका है, इतना कंप्यूटर हो चुका है आपके ऑर्गेनाइजेशंस पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी कि वो नेटवर्क चेंज हो गया, अब वो दूसरे कंपनी में चला जाएगा। फिर वो जो नेटवर्क है ना, वो नेटवर्क ही चेंज हो गया फिर। और फिर से ये स्टार्ट होगा 0 से, काउंटडाउन स्टार्ट होगा 0 से। अब सारा होस्ट 0 हो जाएगा क्योंकि नेटवर्क दूसरे नेटवर्क पे तो सब 0 है ना। तो यहाँ पे अब यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ से फिर से काउंट करते हैं हम लोग, यहाँ पे तो अभी दूसरे नेटवर्क पे हम लोग, तो यहाँ पे अब आ जाएगा पहला वाला कंप्यूटर। फिर उसी तरह ऐसे होते होते ये काम करता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये है नेटवर्क पार्ट और ये है होस्ट पार्ट। सॉरी, ये क्लास बी का है। अच्छा हाँ, तो इसमें 2 नेटवर्क पार्ट होगा और इसमें 2 होस्ट पार्ट होगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि 16 बिट नेटवर्क पार्ट का हुआ और 16 बिट हो गया होस्ट पार्ट का। और अगर सबको ऐड करके बोले तो 32 बिट का आईपी एड्रेस हो गया। और इसका नेट मास्क होता है 255.255.000, यानी कि 255 ये जो पार्ट है ना, अगर ऐसा आपको दिख रहा है मतलब कि आप ये वाला पार्ट को यूज नहीं कर सकते, छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एक सेकेंड, नेट मास्क हम लोग आगे समझेंगे। फिलहाल मैं आप लोग को छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि थोड़ा बेसिक्स कंप्लीट हो। तो ये मैं हटा लेता हूँ, ये भी मैं हटा लेता हूँ। अब देखिए, ये जो अगर आप देखेंगे ये आपका क्लास बी का आईपी एड्रेस है, तो इसका नेट मास्क होगा 255.255। अगर आपको कहीं भी ऐसा दिख रहा है, इसका मतलब इसको आपको देख के समझ लेना है कि ये क्लास बी का है। क्लास ए का आप कैसे समझोगे? क्लास ए का सिर्फ होगा 255, क्योंकि जो आगे वाला होगा, आगे वाला जो पहला वाला होगा, जो रेंज होगा वो रेंज बताता है ना। अगर यहाँ पे मान लेते हैं 266 है, सॉरी 126 है, तो ये हो जाएगा आपका क्लास ए का आईपी एड्रेस। और यहाँ इसका नेट मास्क हो जाएगा सिर्फ 255 होगा और बाकी इसका 0 होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा।
ये जो है ना, ये पहला वाला यही रेंज डिसाइड करता है। अगर आपको किसी भी आईपी एड्रेस को पकड़ना है कि वो कौन से क्लास का है, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ आगे वाला देखना है। आगे वाला जैसे देखोगे आपको खुद पता चल जाएगा कि इसका होस्ट आईडी कितना है और नेटवर्क आईडी कितना है। कैसे? देखिए 126 है तो 126 है, तो मैंने तो अभी बताया था आपको कि अगर 126 है तो इसका नेटवर्क पार्ट 1 होगा सिर्फ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेटवर्क पार्ट 1 और बाकी का जो है ये होस्ट पार्ट होगा। ओके, और इसका जो नेट मास्क होगा ये 255 होगा और बाकी का बाकी 000 होगा। उसी तरह अगर हम लोग क्लास बी का देखें, अगर मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, क्लास बी का अगर देखें तो क्लास बी का ये मान लिया जाए ये आईपी एड्रेस है। अब इसको कॉपी कर लेते हैं। इधर हम लोग कुछ नहीं देखेंगे, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पता करते हैं। ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि इसको देख के आपको पता चल जाएगा कि ये क्लास बी का है, क्योंकि 127 तो लूप बैक पे चला जाता है, फिर 128 अगर आता है तो ये तो क्लास बी में चला जाता है। आगे मैंने रेंज बताया था ना, इधर ये रेंज पे क्लास ए और बी, तो ये बी में आ रहा है, 128 आ रहा है तो ये तो बी में आ गया। तो बी का क्या होता है, बी का होता है 2 नेटवर्क पार्ट और 2 होस्ट पार्ट। ओके, तो नेटवर्क पार्ट और 2 होस्ट पार्ट। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसका जो नेट मास्क होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पे 2 नेटवर्क पार्ट है तो इसका नेट मास्क होगा 255.255.0.0। तो इस तरीके से हम लोग इसका नेट मास्क पता कर सकते हैं। अब नेट मास्क होता क्या है हम लोग आगे जानेंगे, फिलहाल के लिए आपको इतना दिमाग पे लगा लेना है, सेट कर लेना है, बस याद कर लेना है छोटा मोटा, और ज़्यादा याद करने का भी चीज़ है नहीं, बस प्रैक्टिस वाली चीज़ है। आप 1-2 बार करोगे ना खुद से तो आपको समझ आ जाए। और ये प्रैक्टिस वाली चीज़ है, अगर 1-2 बार आप करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, सिंपल सी बात है। उसी तरह अगर हम लोग क्लास सी का देखें तो क्लास सी का आईपी एड्रेस स्टार्ट होता है 192 से, इसका जो रेंज है 192 से स्टार्ट होता है। तो अगर इसको हम लोग पकड़ ले, कॉपी कर लेते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब बताइए कि इसका नेट मास्क कितना होगा और इसमें नेटवर्क पार्ट कितना है। तो इसका नेटवर्क पार्ट जो है, इसका नेटवर्क पार्ट 3 है और 1 होस्ट पार्ट है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसका 3 नेटवर्क पार्ट है, यानी कि तीनों को आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर इसमें से कुछ भी, अगर यहाँ पे 12 है, अगर इसको 13 कर देंगे तो नेटवर्क चेंज हो जाएगा, सिंपल सी बात। लेकिन अगर ये 3, अगर इसको 4 कर देते हैं तो ज़्यादा आपको अफेक्ट नहीं करेगा, आपका सिर्फ सिस्टम का आईपी एड्रेस चेंज होगा, आपको आपका कंप्यूटर का आईपी एड्रेस चेंज होगा, ना कि आपका नेटवर्क का चेंज होगा। यानी कि यहाँ 3 है, मतलब कि आपके नेटवर्क पे 3 कंप्यूटर कनेक्टेड है। देखिए यहाँ पे जो ये 3 नेटवर्क पार्ट है, यानी कि 192, 168 और यहाँ पे 12 है, ये 3 नेटवर्क पार्ट हो गया। तो अब इसका नेट मास्क कितना होगा, यहाँ पे 3 है, 3 नेटवर्क पार्ट है, तो यानी कि 255.255.255.0 ये इसका नेट मास्क हुआ। सिंपल सी बात है। अब देखिए, इट इज यूज्ड फॉर पब्लिक पर्पसेस, लैन के लिए यूज होता है। ये क्लास सी वाला जो आईपी एड्रेस है ना, लोकल एरिया के लिए यूज होता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि घर पे ज़्यादातर सबके घर पे 192 से स्टार्ट होता है कुछ कुछ। तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, सब सेम है, कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, इसका होस्ट कैपेसिटी कितना है मैं बता दूँ आपको। इसका जो होस्ट कैपेसिटी है वो सिर्फ होगा 256। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है होस्ट कैपेसिटी में, इसका सिर्फ 256 होगा, क्योंकि देखिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ, इसको हटा लेते हैं। ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है, तो क्लास सी का आईपी एड्रेस में 3 नेटवर्क पार्ट होता है, यानी कि 3 नेटवर्क पार्ट हो गया। तो नेटवर्क को तो हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते, मतलब बचा क्या, मतलब कि होस्ट पार्ट कि ये 3 हुआ तो इसको हम लोग 4 कर देते हैं। उसी तरह ये सिस्टम 4 हो गया, सिस्टम 5 हो गया, और ऐसे करते करते 255 तक में ये फुल हो जाएगा। इसके बाद आप फिर अगले नेटवर्क पे चले जाओगे, यानी कि यहाँ पे 12 था तो यहाँ 13 हो जाएगा, फिर से ये स्टार्ट होगा यहाँ पे, फिर से ये पहला कंप्यूटर, यानी कि ये दूसरे को हम लोग दे रहे हैं, दूसरे को आईपी एड्रेस हम लोग दे रहे हैं, ये दूसरा नेटवर्क का। तो इस तरीके से ये काम करता है। सो इट इज यूज्ड फॉर पब्लिक पर्पसेस ओनली। नेट मास्क इसका ये है, और
इसका रेंज को देख के ही हम लोग पता कर सकते हैं कि ये कौन से क्लास में आता है। और इसका जो होस्ट कैपेसिटी है वो है 256। अगर जीरो से हम लोग काउंट करें तो, जीरो को भी अगर लेके काउंट करें तो, ये वाला नहीं है, इसको ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था तो मैं इसको ठीक कर लूँगा। क्लास बी इट इज़ यूज्ड फॉर मीडियम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। मीडियम लेवल के लिए अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी खोल रहे हैं तो उसमें आप ये वाला रेंज का आईपी एड्रेस मतलब ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं उस रेंज के आईपी एड्रेस को लेने के लिए, तभी आप उसको यूज़ में ले सकते हैं। जो भी आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले रहे हैं, जो भी इंटरनेट आप ले रहे हैं, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप ये वाला आईपी एड्रेस अगर ले रहे हैं, तो अगर आपको ज़्यादा होस्ट कनेक्ट करना है, आपको ज़्यादा होस्ट चाहिए, तो उसके लिए आपको फिर पैसा पे करना पड़ता है। तो इसका सिर्फ 2 नेटवर्क पार्ट होता है और 2 होस्ट पार्ट होता है। इसका नेट मास्क 255.255.00 होता है और इसका जो होस्ट कैपेसिटी है वो इतना होता है 65,536 कंप्यूटर। आप कंप्यूटर के लिए आपको आईपी एड्रेस मिलता है। मतलब आप समझ रहे हैं कि इतना कंप्यूटर आप लगा सकते हैं क्लास बी में। यहाँ फिर से मिस्टेक हो गया, ये ए नहीं है ये बी है, तो कहीं कहीं पे ये मिस्टेक्स हो गया है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं सिंपल रिव्यू ऑफ रेंज के बारे में। थोड़ा सा सिंपल रिव्यू देख लेते हैं रेंज का। ये प्राइवेट एड्रेस जो है इसका कुछ रेंज होता है। जैसे क्लास ए का रेंज होता है 10 से लेके 10 से लेके 10 255 तक। मतलब इतना आईपी एड्रेस आप मतलब सबको सबनेट करके दे सकते हैं आप प्राइवेट के लिए। प्राइवेट में जैसे होता है ना, अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं भी है तो आप अपने प्राइवेट एरिया में, आप जैसे आपके घर पे हैं, आप ये आईपी एड्रेस भी यूज़ कर सकते हैं, ये आईपी एड्रेस भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन रेंज है, देखिए इसमें एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 31 है, यानी कि 172.16 के नेटवर्क से आप 31 के नेटवर्क के बीच तक में ही आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो चार्ट है ना, ये आपको अभी डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। बस आपको इतना समझ लेना है कि आईपी एड्रेस का क्लासेस होता है, रेंज क्या होता है और होस्ट कैपेसिटी कितना होता है और नेट मास्क क्या होता है। ये नेट मास्क तो मैंने ठीक से नहीं बताया, वो हम लोग आगे देखेंगे। और बिट कितना होता है हर ऑक्टेट का, बस आपको ये जानना है। और ये पब्लिक एड्रेस है। अगर रेंज पकड़ के आप देते हैं किसी को, मान लीजिए अगर 128 देते हैं, तो 128 में सोचिए आपको इतना सारा होस्ट मिल जाएगा 65,000। मैंने बताया था ना क्लास बी में देखिए 65,000 है, क्लास बी का 65,000 है। ये वाला 65 नहीं है, ये मिस्टेक हो गया था मुझसे। ये क्लास सी में सिर्फ आपको 255 तक ही मिलता है। अगर जीरो को काउंट करें तो 256 होता है सिर्फ। तो इतना ही होस्ट आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको चाहिए तो फिर नेटवर्क चेंज हो जाएगा। फिर जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे 12 है, अगर यहाँ पे 255 पूरा फुल हो जाता है तो यहाँ पे फिर 13 हो जाएगा। और इस तरीके से ये भरते जाएगा और फिर 1 2 3 4 फिर होगा, फिर 255 होगा। फिर अगर 255 के बाद और कंप्यूटर आप लगाना चाहते हैं तो फिर नेटवर्क चेंज हो जाएगा, फिर आपका 13 के बाद 14 हो जाएगा, अलग नेटवर्क पे आप चले जाओगे। तो यहाँ पे वही चीज़ है।